ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है मई 2025 का। और इस मई 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ, अगर आप भी साथियों लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशन में हैं या सिंगल ही हैं, लेकिन अपने लिए कोई चाहते हैं कि आपका कोई मनचाहा मित्र आपके जीवन में आ जाए और आपकी लाइफ कुछ अलग ही, जिंदगी का मतलब कुछ और ही हो जाए, उसके आने से जिंदगी आपके नज़रिए से खुशहाल हो जाए। और इसके अतिरिक्त भाई वैवाहिक जीवन जिनका है वो सुखद रहे। हर किसी की भी ये इच्छा होती है जो विवाहित होता है कि मेरा वैवाहिक जीवन सुखद रहे। और वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है वो भी यही चाहते हैं कि हमारा ये सब ठीक चलता रहे। तो और एक होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आप जानते ही हैं, तभी होती है कि जब दो मित्रों का आपस में ब्रेकअप हो जाए या सेपरेशन हो जाए किसी भी बात को लेकर के, या कोई भी ऐसा मसला हो। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं लव लाइफ से रिलेटेड, इनमें कोई सॉल्यूशन ग्रहों के द्वारा आपको मिलने जा रहा है क्या? इस मई 2025 में हमारे कर्क लगन राशि के जातकों को कैसा रहेगा? इन सारी चीज़ों को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड तो करता है ग्रहों के ऊपर। ये तो हम और आप सब जानते हैं। अब ग्रह कितना आपको सपोर्ट करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों को इस मई 2025 में, कितना नहीं करेंगे, ये है चर्चा का विषय। तो साथियों, जैसा कि आप हमारे जो पुराने दर्शक हैं, जो इस प्रोग्राम को हमेशा बहुत ही प्यार करते हैं, पसंद करते हैं और देखते हैं, उनको तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है, जिसमें कि सिंगल जातक है नंबर 1, दूसरा है लिव इन रिलेशन या लव अफेयर, थर्ड है वैवाहिक जीवन, फोर्थ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और फिफ्थ हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और अगर हम इन पांचों में कहीं कुछ ज़्यादा नकारात्मकता देखते हैं कि जातक को कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की बात है, तब उस केस में फिर हम कुछ आपको सुझाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़, जो कि बहुत सिंपल होती हैं। अगर आप उन रेमेडीज़ को करेंगे या करते हैं तो आपको नतीजे ही कुछ और मिलते हैं उसके। तो ये है पूरा इस चर्चा का विषय जो हम आज जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो साथियों, आप कर्क लगन राशि की जो सबसे पहले बात करेंगे, जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में, कि क्या आप सिंगल ही रहेंगे अभी या सिंगल से डबल होंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो आप सिंगल जातक हैं और अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं मन ही मन, और अब आप उनके साथ संबंध आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, किस प्रकार का सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा, कैसे हालात रहेंगे, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखिए, जो आप हमारे कर्क लगन राशि के सिंगल जातक हैं, सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है जो सामने आ रही है चार्ट के द्वारा, कि आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, वो बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें हैं, मैं दोनों बात करूँगा आपसे। पहला तो ये कि बेशक आप सिंगल जरूर हैं, लेकिन आपके सामने खाली ये भी नहीं है कि भाई आप जिसको चाह रहे हैं उसी के बारे में ही सोच ही जा रहे हैं प्राप्त करने के लिए, कैसे इससे बातचीत हो, सारा समय आप इन्हीं चीज़ों के सोचने में निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिल और दिमाग में अगर कोई है तो उसको लेकर के भी चीज़ें हैं, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ चीज़ें हैं जीवन में जिनकी आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ आपकी थिंकिंग रहेगी। और वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि अगर आप एजुकेशन में हैं तो आपका पहले एजुकेशन, अगर आप करियर में हैं, अपने प्रोफेशन में हैं तो पहले आपका करियर। तो आप, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं चाहते या नहीं पसंद किया है, पसंद भी कर रखा है, चाहते भी हैं, लेकिन अभी वो इसलिए ज़्यादा अपने आप को सामने लाना नहीं चाहते उस मित्र के कि वो कुछ उनके अपने जीवन के कुछ निजी पर्सनल गोल्स भी हैं, टारगेट्स हैं जो उनको अचीव करना चाहते हैं। वो उनको अचीव करने के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ना पसंद करेंगे। तो अभी कुछ इस प्रकार के विचार आपके रहने वाले हैं। ये विचार आपके माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक बिल्कुल ऐसे ही रहने हैं। जो भी आप चीज़ें सोचेंगे, चाहे मित्र के बारे में सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें, बहुत गहराई तक जाकर के सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि बस जल्दबाजी में बस डिसीजन ले लिया और हाँ जी चल दिए जी, ऐसा नहीं, ये नहीं करेंगे आप। तो ये पहले 15 दिन जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, इस प्रकार के रहने वाले हैं। इसके बाद गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो फिर
जब राशि परिवर्तन करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा विचार आपके कुछ चेंज होंगे, और चेंज ऐसी आपकी जो मनोदशा है ना, वो थोड़ा सा बदलाव उसमें देखने में आएगा। कहने का भाव ये है कि आपके थोड़ा विचार ऐसे भी हो सकते हैं अपने उस मित्र को लेकर के, किसी बात पे आपको कोई चीज उनकी पसंद ना आए, कोई चीज उनकी अच्छी ना लगे, कोई बात उनकी पसंद ना आए, तो आप थोड़ा सा अपना एक तरीके से नापसंदगी भी अपनी जाहिर कर सकते हैं क्रोध के माध्यम से। क्रोध ऐसा क्रोध नहीं कि जो मतलब थोड़ा सा ये दिखाते हुए कि भाई मैं खुश नहीं हूं इस चीज से, ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूं। कुछ आप अपना आवेश में जैसे थोड़ा बहुत होता है, ये चीज का एहसास आप करा देंगे अपने उस मित्र को बहुत अच्छे ढंग से कि मैं ये सब चीजें पसंद नहीं करता हूं, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, लिहाजा इन बातों को थोड़ा सा इन पर गौर करो, ध्यान दो। तो यहाँ पर आप अपने एक मित्र को एक अच्छा और थोड़ा सा कैड़ा मैसेज देने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि विवाह का योग तो नहीं है आपके लिए कि भाई चलिए संबंध बन गए, बात आगे चलाई जाए और बात विवाह तक पहुँच जाए, ऐसा नहीं है। अभी तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पर ही रहने की संभावना ज़्यादा है, और अगर इनिशियल पे नहीं भी है, पहले बातें बढ़ भी गई हैं, तो इस महीने जो है मई के महीने में इसी प्रकार का ही एक एटमॉस्फेयर आप दोनों के बीच में रहने वाला है। अब बात करेंगे आगे कि भाई लिव इन रिलेशन में है या लव अफेयर में है, तो रिलेशनशिप आपकी कैसी जाने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर है, तो ये वो महीना है आपके लिए कि आप जिसमें एक होता है ना कि लिमिट्स जो होती है, हर चीज़ की एक लिमिट हुआ करती है ना, उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उन लिमिट्स को जब क्रॉस कर देता है कोई व्यक्ति, वही ऐसी स्थिति आपकी यहाँ पर आपकी लाइफ में भी इस मई के महीने में बनती दिख रही है। यानी कि प्यार की हदें पार कर देना, लिमिट्स से आगे निकल जाना। तो कुछ इस प्रकार के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, जो लिव इन रिलेशन में है या जो फिर लव अफेयर चल रहा है जिनका। एक होता है ना कि जिसको किसी की परवाह नहीं होती, ना जमाने की होती है, ना कुछ बड़ों की होती है, ना छोटों की होती है। हमें ये करना है तो करना है, और हम कर रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, ना हम किसी का कुछ ले रहे, ना किसी का कुछ बिगाड़ रहे, लेकिन हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम करेंगे। ऐसा कुछ विचार के साथ आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, कर्क लगन राशि के जातक। दूसरा, विवाह का योग नहीं है। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, जो विवाहित है, तो आपका वैवाहिक जीवन तो देखिए अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा। वैवाहिक जीवन में मुझे कोई विशेष परेशानी नज़र नहीं आ रही है आपके। एक नॉर्मल लाइफ जो होती है, वेडिंग लाइफ, मैरिड लाइफ, तो वो एक सही दिशा में चलती दिख रही है, सही तरीके से चलती दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात है, मैरिड लाइफ तो ठीक है, वो तो हमने बता दिया। अब बात अगर आगे की करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात अगर हम करते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या इस बात की, भाई जो अभी जिनका पहले से नहीं था एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई अफेयर, और अब कहीं से उनको कुछ इस हल्का फुल्का सुख बुगाहट कहीं से मिल रही है, कुछ इंडिकेशंस हैं, उसके आधार पर अगर आप ये हमसे जानना पूछना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ें सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो देखिए बढ़ने की बात है, ठीक है, संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संभावना नहीं है, संभावना तो है। लेकिन ये कोई बहुत लंबे समय तक चल पाएंगी चीज़ें, इसकी संभावना जरा मुझे इसमें डाउट लगता है। लेकिन जो पहले से जिनका कहते हैं कि जी हमारा पहले से कहीं से चल रहा है, हम पहले से ही कहीं से जुड़े हुए हैं, मई का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, तो मैंने आपको बताया कि महीने का जो पहले 15 दिन होंगे उसमें तो चीज़ें थोड़ा सा सामान्य लेवल पे ही रहेंगी। लेकिन महामध्य के उपरांत आप अपनी दोनों प्रकार की लाइफों को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ हो, और आप दोनों के बीच में ही एक अच्छा बैलेंस भी बनाने में कामयाब रहेंगे, ये और मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ ही जो आपका मित्र है, वो मित्र भी जो है माह के बिल्कुल उत्तरार्ध में जाकर के वो भी अपनी बुद्धि का पूरा परिचय देगा आपको, और आपको भी मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा जो ये सोलमेट है बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसके बातों को सुन के, उसके कार्यों को देख करके आप मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब बात करेंगे अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं वो चल रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफी समय से। अब भाई काफी समय से चल रहे हैं, अब आकर के आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि काफी ज्यादा समय हो गया, जो नहीं होना चाहिए, और ज्यादा आपसे रहा नहीं जा रहा सेपरेट,
रह करके अकेले बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, किसी तरह से आप चाहते हैं कि आपका उनके साथ सिलसिला शुरू हो बातचीत का, मिलने जुलने का, तो इसकी क्या उम्मीद है? तो साथियों, सबसे पहले एक बात यही कहूंगा कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो उसके लिए तो यही है ना कि भाई आपका मित्र भी आपको सहयोग करे, जिसके साथ आप अपना रिवाइवल चाहते हैं रिलेशनशिप का या रीयूनियन चाहते हैं, तो ये भी तो डिपेंड करता है ना कि उसका कितना आपको सहयोग है। तो यहाँ पर सहयोग है आपके लिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको उधर से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये मिलेगा महामध्य के उपरांत। महामध्य तक आप जो भी कुछ चीजें सोचेंगे, जो भी कुछ विचार करेंगे अपने मित्र को लेकर के, उसके विषय में आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी। फिलहाल की बात कर रहे हैं, इस मई के महीने की। मैं पीछे की बात नहीं करता, पीछे आपने क्या उनके ऊपर दोष लगाए या नहीं लगाए, वो बात गई, पास्ट की बातें हैं। मैं प्रेजेंट की बातें कर रहा हूँ, यानी कि मई 2025 की। तो मई 2025 में आपके दिमाग में उनके प्रति काफी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रहेगी, एटीट्यूड रहेगा, बिहेवियर रहेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? आप जो भी स्टेप लेंगे सोच समझ करके लेंगे, बेशक उसमें समय लगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ये भी रहेगा। लेकिन ये तो ठीक है कि चीजें सोच समझ करके आगे आप स्टेप लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका क्रोध है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये बात आपकी बिगाड़ सकता है, क्रोध में आकर के आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें और बहुत ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना है, एकदम अपने आप को कूल डाउन रखना है। सोच आपकी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता, अच्छा विचार कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। और जब आप ये सब चीजें करके जो आपका मित्र है उससे आप अगर मिलने की कोशिश करेंगे, तो महा के मध्य के उपरांत क्या रिजल्ट आएंगे? आपका जो मित्र है बहुत ही चतुराई और बुद्धिमतापूर्ण तरीके से, बड़ी सूझबूझ तरीके से आपको आपकी बातों का या आपके टेक्स्ट का जवाब देगा, जो आपको भी चीजें बहुत प्रभावित करेंगी। आप भी उन बातों से उनकी प्रभावित होंगे और एक आपके अंदर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा उनके प्रति, यही सब चीजों को देख के। तो यहाँ पर ये बात के संभावना बन रही है कर्क लग्न राशि के जातकों का कि भाई कुछ एक सिलसिला शुरू होने की शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। मतलब इतना ग्रहों का सपोर्ट अभी है, बहुत आगे की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक छोटा मोटा सिलसिला शुरू हो सकता है छोटे लेवल पे। कोई बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छोटा मोटा सिलसिला शुरू हो सकता है। बाकी और अच्छा आपके लिए फेवरेबल टाइम, अभी उसके लिए कुछ समय इंतजार करिए। ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, मैं बार बार यही कहा करता हूँ, और इतने अच्छे और बेहतर परिणाम आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं। अपने उस मित्र को लेके, मित्र आप एक बार अगर आपका उसको पता लग गया कि आप उनसे मिलने में इंटरेस्टेड हैं, वो समय भी आने वाला है, लेकिन उसमें अभी वक्त है। वो खुद आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, मिलने की कोशिश करेगा, वो भी चाहेगा मिलना, वो भी समय आ रहा है, लेकिन उसमें अभी समय है। तो आप जल्दबाजी में ना रहें, जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लें, आराम से, तरीके से, कायदे से जो चीज़ें हो सकती हैं वो ही करें, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं, क्योंकि समय आएगा बहुत जल्दी, कुछ ही महीने की बात है। तो साथियों, ये था आप कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल मई 2025 का। अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको पसंद आया है साथियों, तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनेंगे वो सब आप तक पहुंचें और उनका आप लाभ ले सकें, तो बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। जी हाँ, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।